डियर नीट स्टूडेंट्स, नीट 2026 का पेपर हो चुका है। देखिए एग्जाम से पहले तक चाहे स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, सबके जहन में या एग्जाम के बाद भी सबके जहन में एक बात ये थी कि इस बार कट ऑफ बढ़ के जाएगी या कम होगी। अब देखिए पेपर हो चुका है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल किस तरह था। पेपर के लेवल के बेसिस पर ही हम कह सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ किस तरह की रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेपर में बायोलॉजी वाला पोर्शन था या बायोलॉजी वाला सेक्शन था वो किस तरह का था। तो देखो बायोलॉजी का जो पेपर था वो आसान बताया जा रहा है, लेकिन साथ में जो है लेंदी भी है। देखिए कई सारे क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग वाले और स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें 4 to 5 स्टेटमेंट्स थे। तो ये जो है ना पढ़ने में काफी टाइम लेते हैं। तो ऑब्वियसली बायो का पेपर आसान रहने के साथ, इजी रहने के साथ वो जो है लेंदी था। सो इट इज इजी एंड लेंदी। तो ये बात अगर जिसने समझी और टाइम को सही मैनेज किया, कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाए। देखो दो अगर आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो कई सारे क्वेश्चन में आंसर डायरेक्ट मिल रहा था। ऐसे स्टूडेंट के खुद जो है रिएक्शंस है। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं टाइम को सही तरीके से मैनेज किया, तो उनका पेपर जो है ना, जो टाइम था वो प्रॉपर जो है मतलब सोचा था उसने टाइम में वो कंप्लीट कर लिया। कई सारे स्टूडेंट का ये भी सोचना है कि पेपर बिल्कुल जो है विद इन द लिमिट ऑफ टाइम हो जा रहा है, मतलब वो बहुत ओवरऑल लेंथी नहीं था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो फिजिक्स को इन जनरल हम मान सकते हैं इजी, बट इट इज हैविंग मोर लेंथ, टाइम कंज्यूमिंग। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का पेपर जो है वो भी मॉडरेट टाइप का ही था। कुछ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट रेस्ट ऑफ द पेपर उसके भी क्वेश्चन जो है आसान और मॉडरेट जैसे थे। इजी एंड मॉडरेट वाले क्वेश्चन ज्यादा थे और कुछ एक क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे, तो आप इसको मॉडरेट मानकर चल सकते हैं। इसी तरह अगर हम फिजिक्स की बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि भाई फिजिक्स जो है वो थोड़ा मॉडरेट रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी है कि स्टूडेंट की रिएक्शन ऐसे है कि इजी भी है। लेकिन अगर हम पेपर को देखें तो पेपर जो है ना वो इजी नहीं, वो मॉडरेट है, लेकिन साथ में लेंदी वाला भी था। तो ये जो पेपर है फिजिक्स का, ये मॉडरेट है एंड लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग रहा है। तो फिजिक्स का पेपर भी जो है टाइम कंज्यूमिंग रहा है। अब इसमें ऐसे है कि भाई कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछा है। तो कहीं ना कहीं जिसने टाइम को सही मैनेज किया उसने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर जो है वो मॉडरेट टू इजी वाले रेंज में है। एक डिफिकल्टी बच्चों को गई है कई सारे कि भी उन्होंने सही टाइम को मैनेज नहीं किया, लेंदी होने की वजह से कुछ पेपर छूट गया, कुछ क्वेश्चंस उनसे बन नहीं पाए, मतलब कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम पूरे ओवरऑल जो पेपर है उसकी बात करेंगे तो ये मॉडरेट टू इजी है। इसका मतलब ये होगा कि भाई 2025 से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही मतलब उसके मुकाबले में एक तरह से इजी पेपर रहा है, और 2024 के हिसाब से देखेंगे तो उतना इजी नहीं रहा है। मतलब 2024 के मुकाबले में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर है, लेकिन 2025 के मुकाबले में डिफिकल्टी लेवल कम रहा है। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ 2024 की तरह एकदम से हाई नहीं जाएगी। जैसे जो है लगभग 640 के आसपास कट ऑफ गई थी। कुछ स्टेट में अगर देखा जाएंगे तो वहां तो 650 660 भी गई है, और ऑल इंडिया लेवल पे 640 गई थी। तो इस बार इतना हाई तो नहीं जाएगी। सिंपल ये समझ लें कि लगभग पिछले बार के मुकाबले में जैसे 2025 का डिफिकल्ट पेपर था तो आपको 50 to 60 मार्क्स 50 to 60 मार्क्स का डिफरेंस आएगा कट ऑफ के लिए। इवन ये सेम अप्लाई कर सकते हैं स्टेट में भी, जो जिस स्टेट में है तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60, 50 के इन अराउंड आप कंसीडर कर सकते हैं कि भाई जो कट ऑफ है वो जा सकती है। ऑल इंडिया लेवल पे भी वही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे पिछले बार अगर देखेंगे तो 530 के आसपास कट ऑफ गई है। थोड़ा सा लास्ट राउंड में या जो स्ट्रे राउंड होते हैं उसमें थोड़ा नीचे भी जा सकती है। तो थर्ड राउंड के आसपास अगर देखेंगे तो आपको 530 के अराउंड अगर कट ऑफ गई है तो वहां से आप 50 से 60, मतलब आप 590 के आसपास 590 के
आसपास ऑल इंडिया कट ऑफ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी पेपर को देख के, लेकिन जैसे पेपर को डिटेल एनालिसिस होगा ना तो और क्लियरिटी आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे सामने हम जो पेपर को जो सिंपल एट फर्स्ट जो है देख रहे हैं उसके हिसाब से या जो रिएक्शंस आए हैं वो देखेंगे तो आपको पेपर का लेवल जो है इस तरह का है, तो कम से कम 50 से 60 मार्क का डिफरेंस आएगा। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसके मार्क्स अच्छे नहीं है तो वो निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए एग्जाम से या तो आप जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको इमीडिएट कोई डिसीजन ना ले, 1-2 दिन आराम से आप जो है टाइम लें और ठंडे दिमाग से फिर सोचे कि भाई हमको क्या करना है। चाहे आप जो भी ऑप्शन लें, ओके भाई आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट जो भी आपको फील्ड मिल सकती है वो ले, या फिर आप जैसे रिपीट करना चाह रहे हैं रिपीट के लिए जा सकते हैं। तो इमीडिएट डिसीजन ना लें, सुकून से लें आप डिसीजन। ओके, जैसे मैंने कहा है कि भाई एग्जाम से आप या तो जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं, हारते नहीं हो। ओके, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिर से आप तैयार होते हो। तो ये जो है हमने एक इनिशियल लेवल पर किस तरह की एक्सपेक्टेशन रह सकती है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो बढ़ेगी। ओके, कट ऑफ के जो मार्क्स है ओके पिछले बार के मुकाबले में कम से कम 50 से 60 मार्क्स बढ़ेंगे। इवन इन जनरल ओके एक रफली जैसे बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप स्टेट के लिए भी जो है ना इसी तरह का लगा सकते हैं। बाद में आगे जो है हम जो है पेपर का जो डिटेल एनालिसिस है उसको देखकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।